आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे पॉइंट पर आते हैं। हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि SV30 टेस्ट में महारत कैसे हासिल की जाए। देखिए, वेस्ट वाटर एरेशन टैंक्स की स्थिति का ठीक से इवैल्यूएशन करना एब्सोल्युटली क्रूशल है। एक सटीक निदान यानी एक्यूरेट डायग्नोसिस किसी भी प्लांट की एफिशिएंसी के लिए नींव का काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये रहा हमारा रोड मैप। पहले सेक्शन में SV30 टेस्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे, फिर एक प्रैक्टिकल टेस्ट उदाहरण समझेंगे और आखिर में इन रिजल्ट्स को ठीक से डिकोड करना सीखेंगे। तो पहला हिस्सा, सेक्शन 1, SV30 टेस्ट परिचय यानी निदान की नींव। प्लांट फ्लोर पर उतरने से पहले इस टेस्ट के मूल मकसद को ठीक से समझना एकदम जरूरी है। असल में ये टेस्ट कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल एनालिसिस नहीं है। ये एक बेहद आसान, बिल्कुल विजुअल तरीका है। इसमें पूरा दारोमदार बस इस बात पर होता है कि ठीक 30 मिनट के एक फिक्स्ड विंडो में आने वाले फिजिकल चेंजेस को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए। इन 30 मिनट में जो स्लज सेटल होता है, बस उसकी मात्रा को मापना ही इसका मेन लक्ष्य है, राइट? यही फिजिकल ऑब्जर्वेशन पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम की हेल्थ चेक करने का सबसे सटीक इंडिकेटर बनता है। इट्स काइंड लाइक अ डायग्नोस्टिक पजल, जिसका सबसे जरूरी हिस्सा ये 30 मिनट का विंडो है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया यानी लैब प्रोटोकॉल। किसी भी प्लांट डेटा की रिलायबिलिटी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि सैंपल कैसे कलेक्ट किया गया। इसलिए प्रोटोकॉल का स्ट्रिक्ट पालन करना लाजमी है। यहाँ 5 एकदम क्लियर स्टेप्स हैं। नंबर 1, 1000 ml का मेजरिंग सिलेंडर लिया जाता है। नंबर 2, एरेशन टैंक से फ्रेश मिक्स्ड सैंपल कलेक्ट करना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कलेक्शन के वक्त पानी ठीक से मिक्स हो रहा हो। नंबर 3, सैंपल को तुरंत सिलेंडर में 1000 ml के मार्क तक भरना। नंबर 4, सिलेंडर को एक फ्लैट जगह पर ठीक 30 मिनट के लिए बिना हिलाए छोड़ देना। इसे बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड रखना है। और आखिरी स्टेप, ठीक 30 मिनट बाद सेटल हुए स्लज का मार्क ठीक से पढ़ना। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, प्रैक्टिकल टेस्ट उदाहरण यानी एक प्लांट फ्लोर सिमुलेशन। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द होल प्रोसेस। अगर इस पुस्तकीय ज्ञान को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सिलेंडर के अंदर आधे घंटे में एक ड्रामेटिक फिजिकल बदलाव आता है। 0 मिनट पर सिलेंडर पूरी तरह से ब्राउन या ब्लैक मिक्स्ड लिक्विड से भरा दिखता है, लेकिन ठीक 30 मिनट बाद स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। स्लज पूरी तरह नीचे बैठ जाता है और ऊपर का पानी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये क्लियर सेपरेशन प्लांट के बायोलॉजिकल प्रोसेस का एक बहुत शक्तिशाली विजुअल प्रदर्शन है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो नतीजा मिलता है वो सिलेंडर स्केल पर एक मैसिव नंबर के रूप में उभरता है, 250। इसका मतलब SV30 की फाइनल वैल्यू 250 ml आई है। इस नंबर को दिमाग में ठीक से फिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे के सारे डिसीजंस इसी कोर डेटा पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि सिस्टम का हाल बताने वाला एक रियल गेम चेंजर है। आखिरी हिस्सा, सेक्शन 4, रिजल्ट्स को समझना और प्लांट की हेल्थ का निदान। लैब टेस्ट तो पूरा हो गया, लेकिन डेटा कलेक्ट करना एक बात है और उस डेटा को ठीक से डिकोड करना बिल्कुल अलग बात। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, इसका मतलब क्या है? आखिर कैसे एक छोटी सी 30 मिनट की रीडिंग प्लांट के आगे के मैकेनिकल और ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स को डिक्टेट करती है? लेट्स ब्रेक दिस डाउन। Now, what's really interesting about this slide is कि ये 3 अलग-अलग वॉल्यूम रेंजेस आगे का रास्ता पूरी तरह तय कर देती हैं। पहली रेंज, अगर वॉल्यूम 200 से 300 ml के बीच है, तो इसका सीधा मतलब है स्लज सेटलिंग बहुत हेल्दी है, प्लांट परफेक्ट कंडीशन में है और किसी एक्स्ट्रा एक्शन की जरूरत नहीं। दूसरी रेंज, अगर 100 ml से कम रीडिंग आए तो समझ लीजिए टैंक में बैक्टीरिया की भारी कमी हो चुकी है और स्लज एडजस्ट करना पड़ेगा। और तीसरी रेंज, अगर वॉल्यूम 700 या 800 ml से ऊपर निकल जाए तो ये खतरनाक स्थिति है, जिसे स्लज बल्किंग कहते हैं, और इसमें तुरंत WS निकालना पड़ता है। याद है हमारा पिछला 250 ml वाला एग्जाम्पल? वो बिल्कुल उस आइडियल हेल्दी सेटलिंग जोन के स्वीट स्पॉट में परफेक्टली बैठता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये स्लज बल्किंग आखिर इतनी खतरनाक क्यों है? जब रीडिंग 700 या 800 ml का मार्क क्रॉस करती हैं तो सिस्टम प्रैक्टिकली रेड अलर्ट पर आ जाता है। स्लज अपना वजन खोकर ठीक से सेटल होना बंद कर देता है। आसान शब्दों में कहें तो सिस्टम के अंदर जरूरत से ज्यादा कचरा भर गया है। इस पॉइंट पर इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए होती है, यानी वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज या WAS को तुरंत बाहर निकालना पड़ता है। इसे नजरअंदाज किया तो पूरा का पूरा प्लांट फेल हो सकता है। एब्सोल्युटली नो रूम फॉर एरर हियर।
तो इन सब डिटेल्स को समझने के बाद अब एक बड़ा सवाल दिमाग में गूंजता है, क्या एरेशन टैंक्स वाकई उस हेल्दी 200 से 300 मिलीलीटर के जोन में सेफली ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर बिना किसी आहट के सिस्टम के अंदर कोई छिपा हुआ स्लज बल्किंग तैयार हो रहा है जो पूरे ऑपरेशंस को डिसरप्ट करने का इंतजार कर रहा है। इस आसान SV30 टेस्ट की पावर ही यही है कि ये इन्हीं छिपे हुए खतरों को ठीक 30 मिनट में सामने ला देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है अब टेस्टिंग और डायग्नोसिंग का ये कनेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।